प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस एक्ट के महत्वपूर्ण प्रोविजंस यानी महत्वपूर्ण धाराएं कौन कौन सी हैं, इस संबंध में मैंने काफी पहले अपने एक एपिसोड में बातचीत की थी। उसका लिंक अगर आप देखना चाहते हो उस वीडियो को तो आई बटन में मिल जाएगा। घरेलू हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट के और डिफरेंट हाई कोर्ट्स के जो महत्वपूर्ण फैसले आते हैं, समय समय पर उन फैसलों पर भी मैं वीडियोज लेकर के आपके बीच में आता रहता हूं। आपको बता दूं कि जो धारा 17 है घरेलू हिंसा अधिनियम की, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, यह एक्ट का पूरा नाम है। तो इसकी जो धारा 17 है वह किसी भी महिला को जो किसी व्यक्ति के साथ साझीग्रस्ती में रह रही है या किसी समय पर रह चुकी है, उसको उस साझीग्रस्ती वाले घर में रहने का अधिकार देती है, राइट टू रिजाइड। इसी संबंध में एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा और दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी 9 दिसंबर को उसमें बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है। मैं समझता हूं कि इस फैसले से उन तमाम लोगों को कि जो घर में बुजुर्ग होते हैं, खास तौर से जो सास ससुर होते हैं, उनकी जो बहू होती है उससे उनका डिस्प्यूट हो जाता है। ऐसी स्थिति में कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो सास ससुर को बहुत ज्यादा परेशान करने लगती हैं और सास ससुर के सामने यह स्थिति आ जाती है कि हम इनको अपने घर से निकाले कैसे। इवन कई केसेस तो यहां तक भी देखने को मिले हैं कि हस्बैंड को अलग कर दिया है सास ससुर ने, वो कहीं और रह रहा है, फिर भी उसकी वाइफ सास ससुर के घर को नहीं छोड़ती है। तो इस फैसले से मैं समझता हूं कि ऐसे जो इनलाज होते हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उनको जरूर रिलीफ मिलेगी। तो साथियों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में दिल्ली हाई कोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले को लेकर के। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा फाइनली किस तरीके का आदेश दिया गया। एक घरेलू हिंसा के मामले में महिला को सेक्शन 17 के तहत इसी तरीके का अधिकार दे दिया गया कि वह उस साझी गृहस्थी वाले घर में जिसमें वो विदा होकर गई थी, अपने पति के साथ रह रही थी, उसमें रहने दिया जाए। इस आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में जो रिस्पोंडेंट थे, ससुराल के लोग थे, वो अपील दाखिल करते हैं। जो अपीली न्यायालय होती है वह यह आदेश देती है, ससुर की ओर से अपील की गई थी उसमें, कि 2 महीने के अंदर ससुराल वाली प्रॉपर्टी को खाली कर दे। साथ ही साथ पति द्वारा दूसरी जगह रहने और उसे इंटरिम मेंटेनेंस देने का भी आदेश किया गया। यह आदेश किया कि हस्बैंड उसको दूसरी जगह पर किराए का घर लेकर के रखे या रहने की व्यवस्था करे और उसको उसके मेंटेनेंस की भी व्यवस्था करे, इंटरिम मेंटेनेंस की, जो सेक्शन 23 यानी सेक्शन 23 घरेलू हिंसा के तहत दिया जाता है मुकदमे के चलने के दौरान। अब इस आदेश के खिलाफ जो महिला थी वो दिल्ली हाई कोर्ट में जाती है और वहां पर ये क्रिमिनल रिवीजन दाखिल करती है। अब देखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में किस तरीके का आर्गुमेंट किया जाता है और दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा फाइनली क्या आदेश दिया जाता है। साथियों, दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 17 के तहत महिला का साझा घर का अधिकार सुरक्षा का अधिकार है, ना कि मालकाना हक का अधिकार। यानी उसको एक सिक्योरिटी दी जाती रहने की, उसको ओनरशिप नहीं मिल जाती घर की। ससुराल वालों की जगह पर हमेशा के लिए रहने का लाइसेंस नहीं मिल जाता सेक्शन 17 डोमेस्टिक वायलेंस के तहत, खासकर तब जब ऐसे कब्जे से सीनियर सिटीजन को साफ नुकसान पहुंच रहा हो। जैसा कि मैंने अभी पहले कहा था कि बुजुर्ग अगर बूढ़े माँ बाप हैं तो उनको बड़ी दिक्कतें कभी कभी हो जाती हैं। तो यही बात दिल्ली हाई कोर्ट ने कही। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया और यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा माना कि ऐसे अधिकार को सीनियर सिटीजन माता पिता ने अपनी प्रॉपर्टी पर शांति से कब्जे और उसके इस्तेमाल के अधिकारों के साथ बैलेंस किया जाना चाहिए। यानी शांतिपूर्ण अगर कब्जा है
तब तो सीनियर सिटीजन के साथ रहा जा सकता है। एक बैलेंस स्थिति होना चाहिए। जो दिल्ली हाईकोर्ट ने केस का जिक्र किया वो केस था मंजू अरोड़ा बनाम नीलम अरोड़ा। इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रहने का अधिकार बहू को सास ससुर की जगह हमेशा रहने का हक नहीं देता है, जब लगातार साथ रहना उनकी सेहत और इज्जत के लिए नुकसानदायक हो। कोर्ट ने और आगे एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि रहने का अधिकार का मतलब यह नहीं निकाला जा सकता कि मालिक के अपनी प्रॉपर्टी का शांति से इस्तेमाल करने के अधिकार में कमी आए। यानी जो ओनर है घर का, सास ससुर अगर बुजुर्ग ओनर हैं तो उनको अपने रहने के अधिकार में कमी आए, खासकर तब जब बिना किसी विवाद के सबूत यह दिखाते हो कि ऐसे रहने से सीनियर सिटीजन की मेडिकल कंडीशन खराब हो रही है। यानी सास ससुर को किसी भी तरीके से अगर महिला के द्वारा दिक्कत की जा रही है तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फिर उसको हमेशा रहने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। महिला की अपील को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और खारिज करते हुए अंत में कहा कि यह नतीजा निकालने के लिए गलत नहीं ठहराया जा सकता कि बेटी का केस वाली प्रॉपर्टी में लगातार रहना ससुराल वालों के लिए साफ तौर पर मुश्किलें खड़ी कर रहा था, जो इज्जत और शांति से रहने के हकदार हैं। यानी सास ससुर जिनको अपनी प्रॉपर्टी में इज्जत और शांति से रहने का कानूनी अधिकार था, उस महिला की वजह से उनका यह कानूनी अधिकार भंग हो रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक और टिप्पणी की कि यह व्यवस्था सही बैलेंस बनाती है, जिससे यह पक्का होता है कि महिला के रहने की जगह और पैसे की जरूरतें सुरक्षित हों। सीनियर सिटीजन को ऐसे हालात सहने के लिए मजबूर ना किया जाए जो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि उसको पति को डायरेक्शन दे दिया गया था कि अलग कमरा लेके रहे, उसके खाने पीने रहने की व्यवस्था करे, एंट्री मेंटेनेंस का आदेश दे दिया गया था, तब तो यह बैलेंस हो गया। कानून यह जरूरी नहीं करता कि सीनियर सिटीजन माता पिता सिर्फ इसलिए खराब घरेलू माहौल झेलते रहें क्योंकि बहू पीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत रहने का अधिकार रखती है। सिर्फ इसलिए कि महिला को घरेलू हिंसा कानून के तहत साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार है, इसलिए वह मुसीबत झेलते रहें, घर का खराब माहौल झेलते रहें, यह दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं हो सकता। खासकर तब जब सास ससुर खुद सही और सम्मानजनक दूसरे इंतजाम करते हैं और पैसे देते हैं। इस तरीके से महत्वपूर्ण बातें कहते हुए उस महिला की अपील को खारिज कर दिया गया। तो दोस्तों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी घरेलू हिंसा के संबंध में और महिला के साझी गृहस्थी वाले घर में रहने के अधिकार से संबंधित। कैसी लगी जानकारी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।